माह सावन के महीने में लोग भोलेनाथ को खुश करने में जुटे हुए हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है और ऐसे में मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। लोग मंदिरों में शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर रहे हैं, शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक भी कर रहे हैं। और तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर सावन का दूसरा सोमवार है और भक्त बड़ी संख्या में भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँच रहे हैं। और दुग्धाभिषेक कर रहा है, कोई जलाभिषेक कर रहा है, भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। तो आज दूसरा सोमवार है और कहते हैं कि भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, बड़े बुजुर्ग, हर कोई मंदिरों का रुख कर रहा है और भगवान भोलेनाथ को रिझाने की कोशिश कर रहा है। तो लोग भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं और क्योंकि कांवड़िए भी कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं, भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं, तो वहीं उनके जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं भोलेनाथ के, वो भी मंदिरों का रुख कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से कांवड़ियों के लिए भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और जो कांवड़िए हैं वो कांवड़ लेकर अब अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। और मंदिरों की बात कर ली जाए तो मंदिरों में भी विशेष इंतज़ाम श्रद्धालु के लिए किए गए ताकि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। और भक्त पहुँच रहे हैं बड़ी संख्या में। देखिए कोई जलाभिषेक कर रहा है तो कोई दुग्धाभिषेक कर रहा है। भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं भक्त ताकि भोलेनाथ की कृपा सदैव उन पर बनी रहे। मैं बात करें धौलपुर की तो श्रावण महीने के दूसरे सोमवार को जिले भर के शिवालय हर हर बम बम भोले के जयघोष गुंजायमान हो गए। अचलेश्वर महादेव मंदिर, चोपड़ा मंदिर, भूतेश्वर महादेव, गुप्तेश्वर महादेव, महाकालेश्वर समेत सैपो के ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जिले के सभी शिव मंदिरों पर सुबह 4 बजे मंगला आरती होने के बाद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान महादेव के गर्भगृह में लोगों ने शिवलिंग पर गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, घी, शहद और दूध से अभिषेक किया। मंदिरों में हरिद्वार, सोरो एवं कर्णवास से कांवड़िए गंगा जल लेकर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए भंडारे भी लगाए। जगह जगह स्टॉल लगाकर भोग प्रसादी वितरित की गई। तो बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गुंजायमान है और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों का रुख कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हम मंदिरों के अंदर की यहाँ पर रख रहे हैं और अलग अलग शहरों की तस्वीरें वीर आप तक पहुँचाएंगे जब सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और जानेंगे उनसे कि क्या व्यवस्था मंदिर में की गई है। क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है और भोलेनाथ के भक्त बड़ी संख्या में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मंदिर पहुँच रहे हैं। और महिलाओं की बात कर ली जाए तो महिलाएँ भी पहुँच रही हैं भोलेनाथ को रिझाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि सावन का सोमवार महिलाएं रखती हैं ताकि उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। कोई अच्छे कुंवारी जो लड़कियां हैं वो अच्छे वर्ग के लिए भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन के सोमवार का व्रत रखती हैं। वहीं शादीशुदा महिलाएं रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। और भी क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं वो भी हम जानेंगे और तस्वीरें आप तक पहुँचाएँगे, क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है और इस सोमवार के खास मौके पर कई सहयोग भी बन रहे हैं। क्या सहयोग बन रहे हैं और इन ये जो सहयोग बन रहे हैं इन पर क्या कुछ खास करें जिसके चलते भक्तों की मनोकामना यहाँ पर पूरी हो। इसी के साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जैसलमेर से श्रीकांत जुड़ चुके हैं, दौसा से हैं यहाँ मेरे साथ जुड़े हैं देवेंद्र सिंह नरूका। पहले जैसलमेर आपके पास आते हुए श्रीकांत, क्या तैयारियां की गई हैं, कहाँ पर आपकी मौजूदगी है? सावन का दूसरा सोमवार है, बातचीत करिए भक्तों से और तस्वीरें भी दिखाइए। जी लगातार शिव मंदिरों में जो है वो शिव भक्तों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार। वैसे तो पूरा सावन जो है वो शिव भक्ति में रहता है और जैसलमेर जो है वो शिव भक्तों की नगरी भी है, शिव भक्तों की नगरी है। और यहाँ हर कोने कोने में शिव मंदिर जो है वो बना है और प्राचीन शिव मंदिर जो है वहां पर अलग अलग मान्यताओं के साथ पूजा की जाती है और सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है वो देखने को मिलती है। इस वक्त मैं जैसलमेर के प्राचीन देव चंद्रेश्वर मंदिर में हूँ। मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि किस तरह से जो है वो भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ है। सुबह से ही जो है वो भक्त आ रहे हैं और जो मुख्य परिसर है वहां पर देखिए लगातार कतारें लगाकर लोग जो है वो महादेव के दर्शन कर रहे हैं। और
बम भोले की जय घोष से जैसलमेर जो है वो गूंजता हुआ नजर आ रहा है। हर कोई जो है वो शिव मंदिरों की ओर रुख कर रहा है। सुबह 5 बजे से शुरू होने वाला ये सिलसिला दोपहर तक लगातार जारी रहता है। देखिए बाहर जो है वो भी जो शिव भक्त है, जो पंडित है, वो अपने अलग अलग अनुष्ठान करते हैं, अलग अलग मनोकामनाएं लोगों की पूरी करने के लिए जो है, और अपनी मनोकामनाओं के साथ लोगों की जो है मंगल कामनाओं के लिए जो है वो अभिषेक, रुद्राभिषेक के पाठ करते हैं। और विशेष तरह की देखिए शिवलिंग जो है वो यहाँ पर बाहर रखकर भी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है वो सावन का जो महीना है वो शिव भक्ति में लीन रहने का महीना है। और लगातार जो है वो भक्तों के आने का जो सिलसिला है वो जा रहा है। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ जो पंडित जी है उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखिए वो अभी पाठ कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह जो है वो इन दिनों शिव भक्तों की जो है वो भीड़ जैसलमेर में लगातार पड़ती है। शिव भक्तों की भीड़ किस तरह जैसलमेर में है और कितना उत्साह है? यहाँ देव चंदेश्वर मंदिर जो है वर्षों से बहुत सबसे पुराना मंदिर यही है, और जैसलमेर में आस्था का सबसे बड़ा बड़ा केंद्र यही है। और यहाँ हर सावन को, हर सोमवार को बहुत बड़ा मेला लगता है। और जैसलमेर शहर के आसपास के सभी गांव के भक्तगण यहाँ आके, और ऐसे लगता है जैसे बड़ा मेला चलता हो। और हर सावन यही आस्था का चलता रहता है। और यहाँ पर हर रोज सुबह 4 से 5 बजे तक रुद्राभिषेक चलता है। और शिव के भक्त यहाँ आकर और शिव के चरणों में धूप लगाकर अपने को पुण्यशाली समझते हैं। देखिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ जो है वो लगातार मंदिरों में पहुंच रही है। आप देख सकते हैं कि मंदिर में आने वाले जो भक्त वो लाइनें लगाकर दर्शन करने के लिए आतुर रहते हैं। और लगातार जो है वो मंदिर पहुंचने का जो सिलसिला है भक्तों का, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर कोई जो है वो शिव भक्ति में लीन नजर आ रहा है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कितना उत्साह है सावन को लेकर, और किस तरह महादेव के मंदिर में लोग उत्साह से आते हैं? उत्साह रहता है और बहुत लोगों की भीड़ है। अभी बहुत आ रहे हैं, आते रहेंगे, पूरा सावन ऐसे ही चलता रहेगा। और बड़े की बहुत मेहरबानी रहती है सावन के महीने में। और मेहरबानी सब दुनिया पूरी पब्लिक के, हिंदू धर्म के लोग मांगे लोग आकर सब सुख शांति रहे देश के अंदर, स्टेट के अंदर, सब चीज का कोई प्रकार भोले की सबके ऊपर मेहरबानी रहे। ठीक है। देखिए भगवान शिव की जो है हर किसी पर कृपा बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ जो है वो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। हो, बच्चे हो, या फिर कहें कि जो नव विवाहित जोड़े हैं वो भी पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ जिन लोगों की शादी नहीं की, कहते हैं कि यहाँ दर्शन करने से उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। और देखिए परिसर के अंदर इतनी भीड़ है कि यहाँ से तक पहुंचना वो कहीं ना कहीं कठिन हुआ है। देखिए लोगों के आने की जो है देखिए कोई फूल ला रहा है, कोई धतूरा ला रहा है, तो कोई भांग का प्रसाद जो है वो भोलेनाथ को अर्पित कर रहा है। तो लगातार जो है वो भक्तों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितना उत्साह जो है वो भक्तों में। जी ठीक है, क्या तैयारी मंदिरों में की गई हैं और भक्त कितने उत्साहित हैं ये बता रहे थे सहयोगी श्रीकांत। दौसा से मेरे साथ देवेंद्र लगातार बने हुए हैं, दौसा में उनकी मौजूदगी है। देवेंद्र, आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं, वहाँ पर क्या तैयारी की गई हैं मंदिर प्रबंधन की ओर से, और कितने उत्साहित हैं भक्त? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनी की जो दौसा है, वैसे महादेव की नगरी कहा जाता है दौसा जिले को। और दौसा की जो देव नगरी है उसके अंदर लगातार जो भगवान शिव है उनकी आराधना के लिए लोग बाग धीरे धीरे मंदिर पहुंचने से मैं एक प्राचीन मंदिर के अंदर मौजूद है, जहाँ आप इस समय देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो भगवान शिव की पूजा अर्चना आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। और साथ के अंदर जो भगवान शिव है, तो सावन मास का दूसरा सोमवार है जिसके अंदर जो भगवान शिव है उनको प्रसन्न करने के लिए और जो भक्ति जो लीन है उनको करने के लिए जो भक्त हैं, महिला है, वो लगातार पहुंच रही है मंदिर धीरे धीरे। सुबह का जो समय है उस समय सुबह से हर सुबह मंदिर में कतारें लग गई थी। और जो महिलाएं हैं वो भगवान शिव की जो भक्ति के लिए लगातार जो मंदिर है उसके अंदर पहुंच रहे हैं। जी मनी, बातचीत करिए देवेंद्र भक्तों से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बातचीत करना चाहूंगा कि आपसे पूछना चाहूंगा कि सावन का दूसरा सोमवार है, क्या क्या होगा? दूसरा सोमवार से पूजा कर रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया तरह से सावन के अंदर लोग बाग भक्ति में लेने क्या भक्ति में रहते हैं सब। भक्ति में क्या कहना होगा कि लगातार जो भोले जी का चाहे तो नहाना, नवाना, धुलाना, पूजा करना सब ये होता है। बिल्कुल, जैसे बात करते हैं शिवलिंग के लिए, जैसे पंचामृत है, भांग का प्रसाद है, भांग धतूरा। पान भी देते हैं, तो दूध भी डालते हैं, इतना मत बनाते हैं सब सब देते हैं।
बिल्कुल मनी कहना है कि जो यहाँ पर जो भक्त है, जो सबसे ज्यादा बात करें महिलाओं की, तो लगातार जो महिला है वो लगातार भगवान शिव की भक्ति के लिए लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और बताया कि जो यहाँ के जो पंडित जी हैं उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पंचामृत, भांग धतूरे और बात करें बेल पत्र के जो पत्ते हैं, और वो भी भगवान को अर्पण किए जा रहे हैं। और लगातार जो महिला है उनकी लगातार मौजूदगी, लगातार मंदिर के अंदर धीरे धीरे महिलाएं पहुंच रही हैं और पूजा अर्चना कर रही हैं। जी मनी। बिल्कुल देवेंद्र, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो मैं चाहूँगी आप महिलाओं से भी बातचीत करिए, क्योंकि सावन का सोमवार है और कहा जाता है कि महिलाएं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए और अच्छे वर के लिए, अपने पति की मंगल आयु के लिए कामना करती हैं। तो क्या मनौती लेकर यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं? बिल्कुल बिल्कुल, महिला से बात करना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि भगवान की भक्ति के लिए जो शिव मंदिर में आप पहुंच रहे हैं और लंबी दीर्घायु की पति की कामना करते हैं, क्या क्या आप पूजा में क्या क्या कर रहे हैं? पूजा में भगवान को दही चढ़ाता है, दूध चढ़ाते हैं और ये बीज पत्थर चढ़ाते हैं और भांग धतूरा जो भी है तो चढ़ाते हैं। कैसे प्रसन्न कर रहे हैं महादेव को? देव की बाबा प्रसन्न हो रही है इसके बाद। क्या क्या कामनाएं मांग रहे हैं? कामना तो बताने की नहीं होती ना अच्छा अच्छा। अभी, कामना जो मांग रहे हैं बताने को। बिल्कुल, जो महिलाएं हैं वो लगातार पहुंच रही हैं लगातार, और महिलाओं का कहना है कि जो मनोकामना है उसके लिए लगातार जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर जो भगवान है उनको जल अर्पण कर रहे हैं। साथ के अंदर पंचामृत है उनसे भी स्नान करवाया जा रहा है, और लगातार महिला जो है वो बिल्कुल भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं दौसा के अंदर। पर फिर से श्रीकांत का रुख करना चाहूँगी। श्रीकांत, वहाँ पर भक्तों से आप बातचीत करिए। हम देख पा रहे थे कि महिलाएं पहुँच रही हैं, बड़े बुजुर्ग भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुँच रहा है, और क्या मनौतियाँ लेकर पहुँच रहे हैं, जरा जानिए उनसे। श्रीकांत। देखिए, इस वक्त हम जैसलमेर के उस शिव मंदिर में हैं जो काफी प्राचीन है, और लोगों की आस्था जो है वो इस शिव मंदिर से जुड़ी हुई है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, जो वो बच्चे हो, बूढ़े हो, हर कोई जो है वो शिव मंदिर में पहुंचने के लिए बच्चे हैं वो पहुंच रहे हैं अपने परिवार के साथ। से बातचीत करते हैं और जानते हैं कितना उत्साह है इस बार शिव मंदिरों में, और किस तरह लोग जो है वो इस भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में पहुंचे। श्रावण के दूसरे सोमवार से कितना उत्साह तो हर सावन में रहता है, परिश्रम तो बहुत ज्यादा रहता है सावन की चीज का। हर हर व्यक्ति को रहता है महादेव प्रसन्न हो, बारिश हो, हर सुविधा हो, काल हो। इस हिसाब से तो हर जिसको उत्सव भोलेनाथ के ऊपर विश्वास के साथ तो रहता ही रहता है। देखिए, कई और लोग भी पहुंच रहे हैं सुबह से ही। कितना उत्साह है सावन के सोमवार को लेकर, और कितना भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं? मैं तो भोलेनाथ को पसंद नहीं करता हूँ, सबकी मनोकामना पूरा रखे, सावन में बढ़ता है फसल में पानी की बरसात करे, सबको अच्छा रखे, और सबको अच्छा आने वाला दिन में सबको अच्छा रखे, हर सावन सबको बढ़िया लगा। हर महादेव। देखिए, महादेव के जो भक्त है वो लगातार पहुंच रहे हैं, अलग अलग तरह के अनुष्ठान है वो भी यहाँ पर चल रहे हैं। पुलिस की व्यवस्था जो है चाहे चौबंद कीजिए, क्योंकि सोमवार को जो है इस मंदिर में मेला जो है वो आयोजित होता है। बाहर काफी दुकानें लगती है, लोग जमकर जो है वो इस मेले का चाहते हैं, साथ ही साथ जो है वो शिव भक्ति में कितना उत्साह जो है वो इन दिनों शिव मंदिरों में बना हुआ है। पुलिस जो है वो भंडारे दर्शन करवा रही है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अंदर से दर्शन कराऊं, लेकिन तस्वीर ज्यादा ही नजर आती है। सुबह से ही भक्तों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार सबसे पौराणिक जो शिव मंदिर है वो देख सकते मंदिर से जो है वो भक्तों का जो है वो तांता है। सुबह शुरू हुआ सिलसिला है, दोपहर तक चलता है, और फिर शाम को फिर यही महिमा से वो सावन में लगा रहता है। और वैसे तो सावन का प्रत्येक दिन जो है वो विशेष है, लेकिन इस बार की बात है तो भक्तों की जो भीड़ है वो बढ़ गई है। और देखिए, अलग अलग अनुष्ठान के लिए लोग जो है यहाँ पर आते हैं, पहुंचते हैं, बैठते हैं, करते हैं, और काफी अनुष्ठान जो है इन दिनों जैसे महादेव को मेला में लगातार किए जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि कितना जो है वो लगातार पुराने लोग जो है वो भक्ति का जो आने का सिलसिला जो है वो लगातार जा रही है। देखिए, आप जो है वो जिसका नाम उत्तर अफ्रीन जो है वो बता रहे हैं, ये पुलिस की जो चार चौबंद व्यवस्था जो वो भी की गई है, और सुबह से ही फूलों का जो आने का सिलसिला है वो जारी है। इस तरह मैंने आपको बताया कि सावन है वो विशेष रहता है किसानों के लिए, प्रार्थना के लिए, और महादेव वैसा ही दृश्य
वो जैसलमेर के तमाम शिव मंदिरों में शिवालयों में जो है देव भक्ति और महादेव वो पूरे जिले भर में सुनेंगे। बिल्कुल मैं चाहूँगी श्रीकांत आप बातचीत भी करिए, पुजारी भी अंदर मौजूद हैं, पुजारी जी से आप बातचीत करिए कि आज कौन सा संयोग बन रहा है और इस खास संयोग में भक्त क्या खास करे ताकि भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। श्रीकांत श्रीकांत आप सुन रहे हैं? श्रीकांत मैं चाहूंगी आप पंडित जी से बात करें और जानें कि आज क्या खास संयोग बन रहा है और इस खास संयोग में क्या खास करे भक्त की उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। यही सवाल मेरा आपसे रहेगा देवेंद्र, आपके पास में आ रही हूँ। वो लगा शिव की आराधना करने में लगे हुए हैं, पूजा पाठ में लगे हैं। सावन का जो दूसरा सोमवार है उसको लेकर यहाँ पर जो भक्त हैं उनका तांता लगातार जारी है। लगातार जो भगवान शिव है उसकी आराधना में जुटे हुए। साथ ही बात करें कि जो भगवान जो शिव है उनको प्रसन्न करने के लिए जो नए नए जतन है वो भक्तगण करते नजर आ रहे हैं। साथ के अंदर बात करें कि यहाँ पर जो महादेव है उनको पंचामृत से नहलाया गया है और साथ के अंदर जो भक्ति है उसके अंदर जो भक्त है वो लीन नजर आ रहे हैं। जी वहाँ पुजारी जी मौजूद हैं क्या देवेंद्र? बिल्कुल, एक हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। एक बार उनसे एक बार फिर बात करना चाहेंगे। एक बार क्या कहना होगा कि सावन को लेकर लगातार जो यहाँ पर पूजा करने लोग बाग आ रहे हैं लंबे समय से और भगवान की भक्ति कर ली है, क्या कहना होगा, क्या संयोग बन रहा है? ऐसा है कि पूजा करते अपना 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 मानते हैं जो जो होता है तो भोला बाबा से ही करते हैं ऐसे। और चाहे तो बेलपत्र है, धतूरा है, कंडेर के फूल हैं, ये सब चीज चढ़ा चिन्नामत है, सब चीज चढ़ाते हैं इसमें। और चाहे तो जो मांगता है जो भोला बाबा से ही करते हैं। मतलब उपवास भी रखा जाता है और साथ उपास रखा जाता है, स्वागत करते हैं, सारा करते हैं। स्वागत करते हैं। भगवान भोले को कैसे पसंद किया जा सकता है? जैसे एक बार जो भक्त कर रहे हैं जैसे नए नए भांग धतूरा है, पुष्प अर्पण कर रहे हैं, बिल पत्र चढ़ा रहे हैं, हाँ सब चढ़ाते हैं जिसपे बिल्कुल सब चढ़ता है। बिल्कुल मनी कहना है कि लगातार जो भगवान शिव है उनको प्रसन्न करने के लिए जो यहाँ पर बेल पत्र और जो पंचामृत है और साथ के अंदर बात करें कि भगवान शिव है उनको भांग का प्रसाद और जो अन्य मिष्ठान है उनसे भोग लगाकर प्रसन्न किया जा रहा है और जो मनोकामना जी